सीएम बने हुए हैं और माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, झारखंडियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राज्य के सिंहासन पर काबिज है। बोले थे कि जयराम मातो से जलते हैं कुछ लोग उनके तरक्की से, खास करके रिजवान क्रांतिकारी जैसे लोग जो हैं उनको पच नहीं रहा है कि वो विधायक कैसे बन गए। नहीं, विधायक से ज्यादा पावर रिजवान क्रांतिकारी के पास में है। जयराम मातो से ज्यादा पावर है बिल्कुल, आपके पास? मैं बिल्कुल पावर में हूँ, मैं सरकार में हूँ। विधायक जयराम मातो से ज्यादा पावरफुल रिजवान क्रांतिकारी बिल्कुल है, मानते हैं? मैं शुरू से था, रिजवान क्रांतिकारी शुरू से पावरफुल था। मैं किसी से जलने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा कि जयराम महतो जी को लाने में, जयराम महतो जी को जयराम महतो बनाने। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। तो अभी आपने देखा, क्या देखा कि जेल कैंप के पूर्व साथी रिजवान क्रांतिकारी, हालांकि अभी वो जेएमएम परिवार से जुड़े हुए हैं, जेएमएम के अपने आप को सो कॉल्ड नेता बताते हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अभी का जो आपने जो वीडियो देखा, इसमें से आपको यह समझना पड़ेगा, मतलब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, है ना। हम आप लोग से जानने की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इसका जवाब बेहतर पब्लिक दे सके, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे एक माननीय है जयराम महतो और एक माननीय नहीं है ना। हालांकि जनता के नज़रों में, है ना, उनको तरह तरह की उपाधि दी जाती है, वो अलग बात है। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि जो रिजवान क्रांतिकारी हैं, इनका ये जो जब बात आता है तो जो भी रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इस बात को दो बार रिपीट किया। क्या रिपीट किया कि क्या आप जयराम महतो से ज़्यादा पावरफुल हैं? तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम जयराम महतो से ज़्यादा पावरफुल है, भले वो विधायक अपने घर में हो, सरकार हमारे हाथ में है, तो हम जयराम महतो से ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि अभी झारखंड की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी जो बड़ी पार्टी है, उन्होंने अपने हार को जयराम महतो का कारण बताया। बहुत सारे ऐसे जगहों पे जेएमएम भी अपना जो सीट का नुकसान है वो सबको जयराम महतो को बता रहे हैं, लेकिन एक रिजवान क्रांतिकारी जो है वो अपने आप को जयराम महतो से ऊपर रखते हैं। और अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी वो जनता की लड़ाई नहीं चल रही थी, जनता के हित के बारे में नहीं बात किया जाता, ज़्यादा पावरफुल कौन होगा। उनको लगा कि शायद हम जेल के परिवार में रहेंगे तो हमारा पावर नहीं सही रहेगा, है ना, हमको चाहिए ज़्यादा पावरफुल, हमको चाहिए 2-4 गो बॉडीगार्ड आगे पीछे हमारे पास कोई घूमे, है ना। हालांकि उनसे रिपोर्टिंग के समय में एक और बात पूछा गया कि कुछ दिन पहले जब आप पर कोई आरोप लगा था, तो और अभी भी एक इखलाक अंसारी हैं, उन पर भी आरोप लगा, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट जवाब में कहा क्या कि जयराम महतो या जेल कैंप की जो पार्टी है वो वोट बैंक की राजनीति करती है ना। किस बात की राजनीति करती? वोट बैंक की। हालांकि आपने देखा होगा चुनाव में चाहे जो कोई भी हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, आजसू हो, सबने वोट बैंक की राजनीति की। और खास करके आप देखा जाए तो रिजवान खुद वोट बैंक की राजनीति की है। कहाँ पे आप देखोगे कि जहाँ पे भी वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए गए तो वो अपने ही कम्युनिटी के जो बहुल क्षेत्र हैं उसमें जा करके उन्होंने बताया कि हमारे साथ कैसा अपमान हुआ, हमारे कम्युनिटी के साथ कैसा अपमान हुआ, तो आपके साथ कैसा होगा। इस तरह की राजनीति को खुद खेलते हैं और वो बताते हैं कि दूसरे लोग वोट की राजनीति करते हैं। हालांकि जो पत्रकार महोदय उनसे पूछ रहे थे, इस बात को 2-3 बार रिपीट किए कि एक जो संवैधानिक पद पर है, जिसको जनता ने चुना है, जनता ने जिसको मैंडेट दिया है, मतलब जनता के पावर से अभी जयराम महतो आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से वो सदन के बाहर दहाड़ते थे, ठीक उसी प्रकार से सदन के अंदर। और अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि जयराम महतो का एक एक्शन, जिसके कारण सीसीएल में अवैध कब्जे पर तुरंत नोटिस जारी कर दिया गया। जब जेल कैंप पार्टी के द्वारा चक्का जाम का ये किया गया तो वहां पे क्या आता है कि नहीं, सीसीएल जो वो पहले से ही बोलती कि नहीं हम बात करने के लिए तैयार है। अब तो सीसीएल ने, अब तो बीसीसीएल भी सीबीआई जांच का इंक्वायरी कर दी। तो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो अपनी सोच का सही उपयोग करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मीडिया चैनलों में चलाया है कि अब जयराम महतो क्वार्टर पर कब्जा कर रहे हैं। तो अभी एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाना ये चाहिए था कि अभी ये झांकी है, अभी पूरा 5 साल का सीन बाकी है। आप देखते रहिए कि अभी कहाँ कहाँ कब्जा होता है और कब्जा होने के बाद का जो रिएक्शन है इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है।
तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह का जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जोहार।